नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी के पीवाईक्यू करने वाले हैं और ये सारे पीवाईक्यू सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से होने वाले हैं। ठीक है ना। वैसे तो आप लोग इन सवालों को कर सकते हैं बहुत आराम से, इन सवालों में कोई ऐसा दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन जल्दी कैसे करना है, स्मार्ट अप्रोच से कैसे करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा और इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्लास में शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। कुछ सिंप्लीफिकेशन के सवाल बहुत बेहतरीन है दोस्तों, देखकर मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला सवाल है, अब आप इन दोनों सवालों को किस अप्रोच से लगाने का प्रयास करेंगे। तो अप्रोच यहाँ पर हमारा होना चाहिए कि भाई देखिए, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं है, मतलब ये पॉइंट के पहले जुड़ेगा। इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं। तो हम लोग कहाँ से जोड़ना स्टार्ट करते हैं? क्या हम इन सभी को ऐसे लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। हम लोग जहाँ पे पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट दिख रहे होंगे वहीं से शुरू करेंगे। पॉइंट के बाद चौथा डिजिट देखिए, इसमें है चौथा डिजिट, ठीक है। बाकी किसी में भी चौथा डिजिट नहीं है, तो बस चौथा डिजिट हमारा जुड़ गया, तो ये हो गया। फिर अब पॉइंट के बाद सबका तीसरा डिजिट जोड़िए। यहाँ पर तीसरा डिजिट 1 है, फिर 1 और 9 10 हो गया, 10 और 9 19 हो गया। यहाँ तो है ही नहीं, तो 19 का हो गया हमारे पास 9। हाथ में बचा कितना? 1 बचा। फिर इसके बाद सबका दूसरा डिजिट जोड़ना है। यहाँ पर 0 है, 0 और 1 1 हो गया, 1 के बाद फिर 1 2 हो गया, 2 के बाद 1 3 हो गया, है ना। तो सबका दूसरा डिजिट मिलकर कितना हो गया? 3 हो गया। अब इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कौन सा हमारा आंसर होने वाला है, मतलब 993 आएगा। 993 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 जगह है। तो अब देखते जाइएगा यहाँ पर, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, है ना। ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 993 आना चाहिए। 993 यहाँ है, 993 यहाँ है। अब आपको आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? ध्यान से सुनिएगा। ये जो है ये 919 है, ये 9 है और ये 9 है, तो 9 और 9 18 के समथिंग होगा। 18 और 9 को जोड़ेंगे तो 37 आता है, यानी कि 937 के करीब होगा हमारा आंसर। ये 973 है, ये आंसर नहीं होगा। एक ही बचा है, ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा सॉल्व करना है, उसके बाद ऑप्शंस पे देखिए। ये नहीं कि पूरा जोड़ने लग जाए, पूरा जोड़ने लगेंगे तो आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन नंबर सी पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर देखिए, दूसरा क्या करना है, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 ही डिजिट है, तो 1 0 और चिपका लीजिए, 2 डिजिट बन गए। ठीक है, अब जोड़िए। देखिए एक साथ जोड़ना घटाना है, जितने प्लस वाले हैं उनको जोड़िए और जो माइनस वाले हैं उनको घटाते चलिए, है ना। तो देखिए 1 और 3 हो गया 4, फिर यहाँ पर प्लस है तो 4 और 0 हो जाएगा हमारा 4 है ना, 4। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8 के बराबर है ना, दूसरा डिजिट, तो ये घटेगा। अब ये बताइए 4 में 8 घट सकता है क्या? इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इसके बगल वाले में क्योंकि इसके बगल में कुछ ना कुछ तो हो गई, तो इसके बगल वाले से उधार ही लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 14 बन जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? यहाँ पर 6 बचेगा। यानी यूनिट डिजिट हमारा कितना आना चाहिए? 6। और 6 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही में है, पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, एक ही में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से, इस अप्रोच से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप जल्दी कर पाएंगे सवालों को। चलिए देखिएगा यहाँ पर इन दोनों सवालों को, आरआरबी एनटीपीसी 2022 के सवाल है, दोनों के दोनों अप्रॉक्सीमेशन के सवाल है, यानी कि लगभग वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। देखिए ध्यान से देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह पे यहाँ पे क्या आएगा। अगर आप देखें तो ये है आपका 67, ये है 5, है ना। तो 67 और 5 यानी कि 72 होगा। अब ये है 0.89 और ये है डिनोमिनेटर में आपका, क्योंकि ये डिवाइड है, डिनोमिनेटर में 31 है दोस्तों, मतलब 32 के करीब है। ये 1 के करीब है और ये आपका 32 के करीब है, तो 1/32 करेंगे तो 0.00 कुछ आएगा, यानी कि बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी। ठीक है, बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी। और अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम तो 73 के करीब आ जाएगा। तो उस 73 में से अगर हम बहुत छोटी सी वैल्यू घटा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 73 के बराबर ही ना रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि और ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर दिए गए हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकते भाई। 1/32 करेंगे तो 0.00 समथिंग आएगा, है ना। तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो गई। इन दोनों को जोड़े तो 73 के करीब आया, 73 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। और इसमें से हम बहुत छोटी सी वैल्यू अगर घटा देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 73 के बराबर ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कैसे करना है इस वाले को? देखिए यहाँ पर क्या है, अब इसको भी ऐसे ही करना है आपको। इसको देखिए, ये 900 है ना, 895 है, मतलब 900 है। ये आपका 200 है, तो 900 और 200, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन ही आपको लगाना है और कुछ नहीं करना। तो 900 और 200 कितना हो गया आपका? 1100 हो गया। 1100 और ये 800 और ये 500,
तो 800 और 500 हो गया 1300, तो 1100 और 1300 यानी कि 2400 आएगा, 2400 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2400 से थोड़ा सा ज़्यादा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये कम है, ये आपका बहुत कम है, ये आपका बहुत ज़्यादा है 2400 से, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से सोचना है और आपको लगाना है। इन सवालों में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं देना है, बस आपको 10 सेकंड, 10 सेकंड भी मतलब बहुत ज़्यादा है, 5 सेकंड के अंदर ही आपको सवाल को सॉल्व करना होता है। चलिए अगले 2 सवाल देखिए। अब इसमें पॉइंट वाला है, पॉइंट वाला सिस्टम है। हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर 19 गुणा 19 है ना, 19 और गुणे यहाँ पर है 19। इसकी जो वैल्यू गिवन है दोस्तों वो दी गई है 361। कितनी दी गई है? 361। अब हमें देखना है यहाँ पर, एक सेकंड, आप इसका यूज भी नहीं करना, इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप सभी जानते हैं यहाँ पर कि ये देखिए 19 है मतलब 190 है, और यहाँ पर 0.0019 है मतलब यहाँ भी 19 है। तो 19 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 19 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 361, है ना, 361। लेकिन यहाँ पर ये एक जीरो जो है, क्योंकि इसका मतलब 10 हो गया, और 10 जो है 1 डिजिट ख़त्म कर देता है ना। मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, तो इस 10 के मल्टीप्लाई होने से पॉइंट के बाद हमारा 3 ही अंक बचेगा, यानी ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा। तो पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट ही बचेंगे, और पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे भी करना चाहते हैं इसका यूज़ करके, तो इसको भी बता देते हैं। देखिए क्या करना है यहाँ पर क्या है? 190, तो मतलब इसमें 0 से मल्टीप्लाई करिए। तो इधर जब 0 मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट है इसमें, तो हमें इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट बनाना है, यानी कि डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा? 4 ठो 0 से, है ना, तब ना इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट बनेंगे। जब यहाँ 4 0 से डिवाइड किए हैं तो यहाँ भी 4 0 से डिवाइड कर दीजिए। 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा। नीचे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, यानी कि नीचे 3 0 हैं, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 6 और 3, 3 डिजिट हो गए, और फिर इसके बाद 0 हो गया, 0.361। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को कि नहीं? अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें आपको ज़्यादा घबराना नहीं है ना, बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद अगर इक्वल डिजिट हैं तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है सुनते जाइए। एक ठो बता देते हैं, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 लगेगा, क्योंकि नीचे का जब पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ता है, और ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको हम बदलेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा? 9 बटा कितना हो जाएगा? 2 डिजिट है यानी 2 0। अब अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बनेगा हमारा? नीचे बनेगा 3, है ना, और ऊपर कितना बन जाएगा? यहाँ पर 100 बन जाएगा, है ना। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि हमें ये देखना है कि भाई यहाँ 2 डिजिट हैं, यहाँ 2 डिजिट हैं, तो ये आपस में अपना सुलट जाएंगे, है ना, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। तो सीधे सीधे आप देखिए कि यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इनका मामला फिट है। ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 9 को 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 3 9, यहाँ बचा 3। फिर इसके बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो इनका मामला फिट है, इनको 3 से 3 बार में कट जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 9, तो 3 यहाँ पर 9। अब देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ बचे हुए हैं। इसमें आप देखिए क्या कहीं पर अब पॉइंट आने वाला है? नहीं आने वाला है, क्योंकि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3, इस तरीके से सारी वैल्यू आपकी पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं बचेगा। और पॉइंट के बाद डिजिट कहाँ पे नहीं है? ऑप्शन में चेक करिए, इस वाले पे नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा इसमें, है ना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको बेस्ट अप्रोच के साथ सवालों को हल करना है। चलिए इन दोनों सवालों को देखते हैं। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। आप चाहें तो आपके पास यहाँ पर मौका है कि भाई 20 का क्यूब निकालें, तो माइनस का आएगा, माइनस का 8000 आएगा। फिर 13 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, इस तरीके से जोड़ के यहाँ पर निकाल सकते हैं आंसर। लेकिन एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पर अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कैसे? अगर हम तीनों वैल्यू को जोड़ दें दोस्तों, देखिए यहाँ पर -20 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 है। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 13 और 7 हो जाएगा 20, 20 और -20 हो गया 0। तो अगर a + b + c
तीनों की वैल्यू जोड़ के 0 आ रही है तो यहाँ पर a क्यूब है प्लस b क्यूब है प्लस c क्यूब है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब, इसकी जो वैल्यू होती है सीधे सीधे हो जाती है कितनी, 3abc के बराबर, यानी 3 गुना किसका, abc का मल्टीप्लाई। तो बस इसमें भी वही करना है, 3 गुना इंटू abc, तो a कितना है माइनस का 20 है ना, माइनस का 20 इंटू b कितना है यहाँ पर आपका 13 है, फिर यहाँ पर c कितना है यहाँ पर आपका 7 है। बस इनको सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। वैसे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, एक जीरो आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा, एक जीरो आएगा। फिर यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, तो देखिए यहाँ पर एक जीरो तो होगा क्योंकि ये है। फिर यूनिट डिजिट देखिए, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 का मतलब 8 आ गया, 8 7 56, 56 यानी 6 आएगा। तो लास्ट में 60 आएगा लेकिन नेगेटिव का, तो यहाँ पर है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 60 है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए इस वाले सवाल को, अब इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, कैसे करना है समझ में नहीं आता है। देखिए डिवाइड 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 डिवाइड, 4 जगह डिवाइड है ना, तो आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला इसको ऐसे ही रखना है, बाकी सारे डिवाइड वाले नीचे जाएंगे, बाकी जितने भी डिवाइड लगे हुए हैं वो सारे के सारे नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पर पहला डिवाइड 3 गया, फिर दूसरा डिवाइड नीचे गया, फिर तीसरा डिवाइड नीचे गया, फिर चौथा डिवाइड नीचे गया। अब जैसे ही नीचे जाएंगे तो इनका साइन यहाँ पर बदल जाएगा, बस है ना, सब नीचे नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब तो काटना आसान है ना, अब काट लीजिए, कितना हो जाएगा। अब इसमें 3 3 9 और 3 3 9, तो यहाँ पर 3 लाना है ना, तो कितना हो जाएगा, चलिए काट ही लेते हैं। तो ये है 9, 9 से इसको काट लीजिए, तो 9 दूना 18 बचा 6, 9 7 63, ये है 9, 9 से 3 बार में कट जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो दोनों सवाल आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, चलिए देखते हैं। अब ये दोनों सवाल स्पेशल टाइप के सवाल हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू कहाँ तक, 31 तक गया है, फिर उसके बाद 31 से नीचे आ गया है 1 तक, है ना। कहाँ तक बढ़ा है, 31 तक बढ़ा है। तो इनका सम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा। ये क्या सवाल है, पहले ऊपर गया वैल्यू एक एक करके, फिर सीधे वहीं से नीचे आ गया 1 तक। आपको ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, जहाँ तक मैक्सिमम बढ़ा है यानी मैक्सिमम वैल्यू जो बीच वाली वैल्यू है उसी को ले लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, बस यही आपका आंसर होगा। इसका सबको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, यानी बीच वाले के स्क्वायर के बराबर। तो 31 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 361, है ना, 961 है ना, 961 हो जाएगा। 361 कैसे होगा, 961 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना था, मतलब देखना था कि बीच वाला आपका कितना है और उसी का स्क्वायर कर देते। जैसे अगर यहीं पे कहें कि 1 + 2 + 3 और प्लस अप टू यहाँ पर 49 तक गया है ना, सॉरी 50 तक मान लीजिए, 50 तक गया है और प्लस फिर यहाँ पर नीचे उतर आया है, कहाँ तक, अप टू 1 तक, है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू गई है, 50 तक, तो सीधे सीधे इसका आंसर 50 का स्क्वायर हो जाता है, यानी 2500 हो जाता। क्लियर है सभी को। अब आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। 97 × 97, 97 × 97 का मतलब होता है यहाँ पर 97 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है इसका बेस वैल्यू 100 है, क्योंकि ये 100 के करीब है ना। तो जो वैल्यू 100 के करीब होता है उनका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। आपको एक तरीका बताते हैं, देखिए 100 से ये कितना कम है, 3 कम है ना, 3 कम है, तो इस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, जितना कम होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। लेकिन आपको 2 डिजिट में लिखना है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 09 हो गया। ठीक है भाई, 9 को 09 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो इसमें भी 3 कम कर दीजिए, यानी 97 में भी 3 कम करना है, तो 97 में 3 कम करेंगे तो 94 आ जाएगा। बस यही इसका आंसर होगा, मतलब 97 का स्क्वायर कितना है, 9409, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर 92 का स्क्वायर निकालिए भैया, तो 92 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 100 से ये 8 कम है, 8 कम है ना, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर 64, ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट में है तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये 100 से 8 कम है, तो इसमें भी 8 कम करिए। ठीक है, इसमें भी 8 कम करेंगे, तो 92 में अगर 8 कम करेंगे तो 84 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर होगा।
समझ पाए कि नहीं, है ना। इसी तरीके से अब मान लीजिए कि 100 से पार चले गए, जैसे हमारे पास 107 है, इसका स्क्वायर बताना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। जितना ज़्यादा ये कम रहे उसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि 49 आ गए ऑलरेडी 2 डिजिट में। अब ये 100 से जितना ज़्यादा है इसमें भी उतना ज़्यादा कर दीजिए, तो 100 से ये 7 ज़्यादा है, तो 107 में भी 7 ज़्यादा कर देंगे, यानी 114 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 114, बस आ गया, यही आपका स्क्वायर होगा। 107 का स्क्वायर यही वाला हो जाएगा। क्लियर है सभी को कि नहीं? ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको स्क्वायर निकालना हो और वो वैल्यू 50 के करीब हो, ठीक है, 50 के करीब हो, तो 50 के करीब वाली जो वैल्यू होती हैं, जैसे आपको 48 का स्क्वायर निकालना है ना, 48 का स्क्वायर, ये 50 से 2 कम है। जब 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करिए, कितना होता है यहाँ पर 04, है ना, 2 डिजिट में लिखना है तो 04 हो गया। अब आपको सुनते जाइए, अब आपको यहाँ पर 48 में 2 कम नहीं करना है, अब आपको 25 में 2 कम करना है। किसमें? 25 में। अगर 50 के आसपास है तो 25 से कम या ज़्यादा करना है, ठीक है। अगर ये 50 से ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो आपको 25 में उतना जोड़ना या घटाना है। अगर ये वैल्यू 25 से कम रहेगी तो 25 में उतना कम या ज़्यादा कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं 50 से 2 कम है, तो आप 25 से 2 कम करिए। 25 से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 के बराबर हो जाएगा। ये तरीके होते हैं आपके, ठीक है। अगर 50 से कोई बड़ी वैल्यू ले लें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 56 है, 56 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो 56 का स्क्वायर 6 ज़्यादा है 50 से, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब 56 में देखिए 50 जो है 50 से 6 ज़्यादा है, तो आप 25 से 6 ज़्यादा करिए। 25 6 कितना हो जाएगा? 31 आ गया हमारा आंसर। 31 36 56 का स्क्वायर होता है। आप चाहें तो कैलकुलेटर निकालिए, करके देख लीजिए। ये बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं जब बेस वैल्यू 100 या फिर 50 हो उसके लिए। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। ये तो बड़े सिंपल से सवाल हैं, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं इनको, है ना। RRB NTPC 2016 के पेपर में पूछा गया था और ये 2022 यानी ये वाला लेटेस्ट है, ठीक है। बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको सारे जो डिवाइड वाले साइन हैं उनको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई के साइन में अगर चेंज होंगे तो आप सभी को पता है क्या होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9/13, है ना। और ये आपका मल्टीप्लाई में चेंज करिए तो ये पलट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 26/18 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये है 13, पहला वाला कुछ नहीं होगा। इसके बाद इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 26/18 हो जाएगा, ठीक है, 26/18। फिर इसको भी बदलेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, यानी 52 यहाँ पर कितना हो गया? 52 ये हो जाएगा 90। क्लियर है? अब समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। देखते जाइए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना होगा? ये हो जाएगा 13 से 2 बार में कटेगा, 13 दूना 26, 9 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। अब 52/90 बचा है, तो यहाँ पर इसको अगर 2 से काटा जाए तो 2 से काटेंगे तो 26 दूना 52 और 45 दूना 90, है ना। तो 26/45 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आ जाइए, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। बोर्ड मास का नियम आप सभी को पता ही होगा, BODMAS, है ना, यही होता है। B का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है ना। फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट, जिसको हम लोग करली ब्रेसेस बोलते हैं। फिर उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट। फिर O का मतलब होता है ऑफ या फिर का, हिंदी में का होता है और इंग्लिश में ऑफ होता है। D यानी डिवीज़न, M मतलब मल्टीप्लाई। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व होते हैं, मतलब एक साथ ही इनको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो डिवीज़न को दी जाएगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये भी दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व हो सकते हैं, एक साथ इनको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए इस सवाल में देखते हैं। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 19 - 1 यानी 18। ये 18 के साथ बटे 2 है, तो 18/2 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो मतलब इस करली ब्रेसेस के अंदर कितना हो गया? 9 हो गया, है ना, क्योंकि 18/2 9 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आ जाइए इस पे। देखिए यहाँ पर क्या है, 9 - 2, है ना। तो 9 - 2 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया +2, लेकिन उससे पहले आपको मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ये 63 हो जाएगा। यहाँ देखिए अब ये कितना होगा? ये वाला, ये तो ये हो गया 5 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए,
ठीक है। और इसको जब इस छोटे मझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व किए हैं तो 9 आया है, फिर माइनस इस ब्रैकेट को लगा दीजिए, है ना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 हो गया, फिर माइनस इस ब्रैकेट में अंदर देखिए ये तो हो जाएगा 9 सत्ते 63, है ना 63, और ये माइनस माइनस 2 यानी कि +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका +2, फिर इसके बाद ये वाला ब्रैकेट बंद होगा, फिर इसके बाद ये वाला ब्रैकेट बंद होगा, फिर इसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तो आसान है। देखिए ये हो गया 65 आपका, 100 में से 65 घटाएंगे 35 बचेगा, 100 में से 65 घटाएंगे 35 बचेगा, तो इतने की वैल्यू आ गई 35। कितना आ गया? 35 आ गया, ठीक है। यहाँ माइनस है तो 9 में से 35 घटाइए, यानी 35 में से 9 घटा देंगे, तो 35 में 9 घटाएंगे 26 आएगा। मतलब यहाँ है 5 माइनस, और इसको घटाएंगे तो 9 माइनस 35 करेंगे तो माइनस का 26 आ गया। अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 26 और 5 ये हो जाएगा 31। तो 31 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। आगे चलिए अगले सवाल पर। 2 सवाल यहाँ पर ये देखते हैं। ये वाला बोर्ड मास के नियम पर आधारित है, मतलब दोनों बोर्ड मास के नियम पर आधारित हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है कि पहले डिवाइड सॉल्व होता है, तो डिवाइड कर लीजिए इसको। ये 84 है, 84 है, इसको नीचे ले जाइए, डिवाइड बाई 32 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से लिख लीजिए। मल्टीप्लाई में यहाँ पर 8 है आपका, फिर माइनस यहाँ पर है 15, है ना 15, और इस वाले डिवाइड को नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस 35, यानी कि माइनस का कुछ ना कुछ आएगा। माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का कितना आएगा, 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पर 1 मतलब 16, लेकिन नेगेटिव का 16 आ जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, ठीक है। 8 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 15 दूना ये प्लस का 30 हो गया, है ना, प्लस का 30। इधर देखिए 8 चौके ये हो जाएगा 32, और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो 21 और प्लस 31 यानी कि 3 2 5 51 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आसान सा प्रश्न था। इस वाले सवाल को देखिए, अब इसमें है जादूगरी, दिखाना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई ही है। इसको अगर देखा जाए तो ये कटेगा आपका 5 बार में, ठीक है। 9 से मतलब 3 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 से ये कटेगा 7 बार में। अब हमें मेन दिक्कत यहाँ पर जाएगी, क्या हम 65 का स्क्वायर करेंगे और 55 का स्क्वायर करके घटाते जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। अलजेब्रा के कुछ नियम कानून होते हैं, उनका उपयोग कर लीजिए, इसी के लिए बने हुए हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी हो जाएगा। बस इतना काम करना है आपको। तो यहाँ पर बचा आपका, देखिए 7 सते 49, ये हो गया 49, गुणा यहाँ पर 5, और डिवाइड बाई नीचे 3 है यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई इसको देखिए कितना होगा, a प्लस बी मतलब 65 और 55 जोड़िए, 55 दूना 110, 110 और 10 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 हो गया ये 120, फिर मल्टीप्लाई घटा लीजिए एक बार, तो इन दोनों घटाएंगे तो 65 माइनस 55 यानी कि 10 आ जाएगा। हो गया हमारा काम। कैसे, 3 से ये कटेगा आपका 4 बार में, है ना, यानी कि 40 हो गया। 5 चौके ये हो गया 20, 20 मतलब 20 ही रखिए, ठीक है। तो 20 हो गया, तो 49 गुणे 20, 49 का डबल कितना होगा 98, यानी कि 980, और यहाँ पर 00, बस इतना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन दोनों सवालों को आप लोग खुद भी कर सकते हैं, तो वीडियो रोककर एक बार ज़रूर लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, बन जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग देखें तो कुछ चीज़ें कट रही हैं। 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, और फिर 4 से ये आपका 6 बार में कटेगा, ठीक है। 11 से ये 11 बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ हो गया 11 छके 66, ठीक है। तो यहाँ है आपका 66, फिर मल्टीप्लाई, इनको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। 75 और 55 जोड़िए, 7 5 12 130 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 130, फिर मल्टीप्लाई, इन दोनों घटा लेंगे एक बार तो कितना आ जाएगा 20 के बराबर, तो यहाँ हो गया 20। फिर मल्टीप्लाई में कितना है आपका 1/100 है ना, 1/100 है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म करिए, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, और यहाँ पर 66। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका बताते हैं आपको। यहाँ पर है दोस्तों 11 का मल्टीप्लाई है ना, मतलब हमारा 11 का मल्टीप्लाई होके आया होगा वो आंसर, यानी कि जो हमारा सही आंसर होगा वो 11 से कटने वाला होगा। 11 से कटने वाला आंसर देख लीजिए कौन सा है। यहाँ देखिए, अगर हम इस वाले को देखें तो 7 और 6 13 हो जाएगा। 11 का रूल पता है ना सभी को, अल्टरनेट डिजिट को जोड़िए, उनका डिफरेंस ले लीजिए।
यहाँ 6 और 7 13, फिर अल्टरनेट कहाँ है 1 और 3, तो 13 और 4, 13 में 4 घटाएंगे 9 आएगा, 9 11 से नहीं कटता तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। इसको देखिए 7 6 13, यहाँ हो जाएगा 5, 13 में से 5 घटाएंगे 8 आएगा, 8 11 से नहीं कटता, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए ये है 7 6 13 और ये हो जाएगा 3, तो 13 में से 3 घटाएंगे 10 आएगा, 10 11 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा हमारा। क्लियर है। फिर इसके बाद इसको देखिए 7 6 13 और 1 1 2, तो 13 में से 2 घटाएंगे 11 आ जाएगा, तो ये 11 11 से कटता है ना, मतलब ये 11 का मल्टीपल है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करिए वही चीज़ आएगा। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास सभी के यूनिट डिजिट इक्वल हैं, 6 6 6 6 सबके यूनिट डिजिट बराबर हैं। क्लियर हो गया होगा कैसे अप्रोच लगाना है और कैसे कम समय में सवालों को निपटाना है। ये सवाल तो बहुत आसान सा है। हाँ, अब इसमें भी आपको एक तरीका बताते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि 14 और 15 को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा समय लगा देते हैं। अगर हम इसका बात करें तो ये सीधे सीधे आंसर जानते हैं कितना आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा आपका, अच्छा 1 सेकंड, नहीं इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ऐसा करिए कि 15 दाहम है ना, 15 का 10 से 12 मल्टीप्लाई 150 और 15 चौके 60, 150 और 60 210 हो गया। ठीक है, 150 और 60 210 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 150 और 60, ठीक है, तो ये हो गया 260। 260 में से अगर हम 30 घटा दें तो 260 माइनस 30 यानी कि 230 होगा। क्लियर है। फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 17, 9 7 16 यानी 26 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए तो 3 2 5 56 आएगा लास्ट में। 1 सेकंड, ये हो गया 9 और 7, तो 9 7 16 इतना ही ना आएगा। 1 सेकंड, इसको देखते हैं, 230 हो गया। गलती तो यहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भाई 210 में से 30 घटाएंगे तो 230 थोड़ी आएगा यार, ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 180। 180 में 26 जोड़ेंगे तो आपका 206 आ जाएगा। ठीक है, 206, ये आंसर नहीं होगा, 206 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी। छोटी छोटी गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये 2 सवाल देखिएगा, बोर्ड मास के सवाल हैं। आप लोग वीडियो रोकिए और एक बार लगाने का प्रयास जरूर करिएगा, देखिएगा कितने समय में आप लगा पाते हैं, है ना। हमारा अप्रोच देखिएगा, समझिए। यहाँ पर ये एक ब्रैकेट है तो इसको अलग सॉल्व करिए और यहीं पे सॉल्व करिए। क्या होगा, पहले डिवीज़न सॉल्व होता है, पता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे कितना हो गया 4, प्लस 4 माइनस 4 खत्म हो गया, 2 और 3 जुड़ के 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 5, फिर इसके बाद प्लस लगा है। अब इसके अंदर की कहानी देखिए, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 8 7 56 1 57 ये है, फिर डिवाइड बाई 19 है, तो 57 डिवाइड बाई 19 यानी कि 57 बटे 19 3 आ जाएगा। 19 3 57 होता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर पहला जो आया वो 3 आया, फिर है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई। अब आगे देखिए, 5 3 8, 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचा, तो यहाँ हो गया 4 आपका, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, 4 हो गया। फिर इसके बाद आगे देखिए, यहाँ कितना होगा, 9 चौके 36। ठीक है, तो पहले तो ये सॉल्व होगा, तो 9 चौके 36, 17 में अगर 36 घटा दें या फिर 36 में 17 घटा दें तो 16 में से 7 गया 9, 9 7 16 यानी 19 आ जाएगा। लेकिन माइनस का है क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ माइनस का 19 आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 19। अब ये कितना होगा, माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई प्लस माइनस माइनस से होगा। तो ये है 4 माइनस 19 यानी माइनस का यहाँ पर हो गया आपका 15, है ना। इस ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 15, ये हो गया आपका। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए। अच्छा, ये ब्रैकेट लगा हुआ था, अच्छा ठीक है, इतने तक का था। अब तो ये आसान है ना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का 45 प्लस 5 यानी माइनस का 40 आ गया, सीधे सीधे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। इस वाले सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या है, इन दोनों को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों पहले ही जुड़ेंगे आपके, कितना हो जाएंगे, 7 5 12 हो गया, तो यहाँ हो गया आपका 12। फिर इसको देखिए, या फिर पहले इसको काटिए, ये कितना होगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 94 का आधा आपका कितना होगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 47 हो गया, ये हो गया 47, है ना। फिर इधर देखिए, ये हो गया 11, 11 और 18। ठीक है, तो ये हो गया 11 और ये 18, 18 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 11, तो 11 और प्लस 11 यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर टोटल आपका हो गया 22। ठीक है, तो यहाँ हो गया 22 और इस ब्रैकेट के बाहर देखिए, ये ब्रैकेट तो हो गया 22 आया और यहाँ पर डिवाइड बाई 11 दिया है, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 11 यानी कि ये पूरा आ गया 2, तो प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 आपका। ठीक है, 2 हो गया, इधर का पूरा मामला ख़त्म है।
ठीक है। अब यहाँ पे 47 आया है, तो -47 और ये +2 है, यानी कि माइनस का 45 हुआ। इसको दोनों को जोड़िए ना, 9 7 16 96 आएगा। 96 का डबल आपका 192 होगा, है ना। 96 का 2 गुना 192, तो 12 माइनस 96 दूना 192, है ना, 192। और माइनस यहाँ पे ये कितना होगा, -47 प्लस आपका 2, तो यानी कि माइनस का 45, तो यहाँ हो गया माइनस का 45। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्या आ जाएगा देख लीजिए, अगर हम लोग जोड़े घटाएं तो ये दोनों तो जुड़ेंगे, है ना, ये घट जाएगा, तो माइनस इसको देखें ना, माइनस का 180 आएगा ये, है ना भाई। 192 में 12 घटाएंगे -180, माइनस का 45 है। 18 4 22, है ना, और यहाँ पर 5 माइनस का 225। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच होता है दोस्तों सवालों को करने का। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन में जितने भी सवाल करवाए गए हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने सॉल्व भी किया होगा और हमारे साथ सॉल्यूशन भी देखा होगा इसका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।